मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सब्रवाल है और मैं किडनी पेशेंट्स का ख्याल रखता हूँ। आज मैं बात करूंगा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के बारे में, जो कि फोर्थ लीडिंग कॉज है किडनी फेलियर की वर्ल्ड वाइड। इंडिया में माना जाता है कि एवरी 500 to 1000 बर्थ्स में एक पर्सन को ये डिजीज होती है। हर रोज इंडिया में अराउंड 60 to 70,000 डिलीवरीज होती हैं। तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का नंबर बहुत बड़ा है और कोई भी एग्जैक्ट नंबर अवेलेबल नहीं है। ये एक जेनेटिक कंडीशन है, मतलब कि आपकी फैमिलीज में ये पास हो सकती है, तो ज़रूरी है कि आप इसके बारे में जानें। इस वीडियो में मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहले हम बात करेंगे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ क्यों होती है, फिर हम बात करेंगे कि इसके क्या सिम्टम्स हैं, और फिर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। इसको हम मेडिकल टर्म्स में ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव बोलते हैं। इसका मतलब कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो सकती है। देयर आर 3 genes that are linked to polycystic kidney disease: PKD1, PKD2 and GNAP gene। तो मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके हम जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, जो हमें बता सकती है कि कौन से जीन से आपको ये बीमारी मिली और क्या रिस्क है आगे जाने का इस बीमारी का। तो इस डिजीज़ में क्या होता है? नॉर्मली अगर आप हेल्दी हैं और यंग हैं और आप अपना किडनी का अल्ट्रासाउंड कराएं तो सिस्ट नहीं होने चाहिए, बट इस डिजीज़ में मल्टीपल सिस्ट बनने शुरू हो जाते हैं बाय बर्थ, एंड धीरे धीरे किडनी के सिस्ट का साइज़ बढ़ते रहता है, जिसकी वजह से किडनी का भी साइज़ बढ़ता है। एक स्टडी ने दिखाया था कि हर 3 साल में 5 to 6% साइज़ बढ़ सकता है सिस्ट का। एंड अगर आपको PKD1 है तो बाय द एज ऑफ 40 आपका रिस्क ऑफ एंड स्टेज किडनी डिजीज़, जिसमें आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े, वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसके क्या सिम्टम्स हैं? इनिशियली पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के कोई सिम्टम्स नहीं होते, बट वन ऑफ द फर्स्ट साइंस दैट पेशेंट्स सी इज़ हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर आप यंग हैं और आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपने किडनी का एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। किडनी अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, मतलब कि सिंपल टेस्ट है। इसमें मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं और कोई दर्द नहीं होती पेशेंट को। मेडिकल एडवांसमेंट के साथ ये टेस्ट मोस्टली हर शहर में अवेलेबल है, तो आपको डेफिनेटली कराना चाहिए अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या इनमें से कोई सिम्टम्स हैं। और कौन से सिम्टम्स होते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के? क्योंकि किडनी का साइज़ बढ़ जाता है, आपको फुलनेस हो सकती है स्टमक में। ये एक प्रेशर सी फीलिंग देता है, जिसकी वजह से फुलनेस और पेन हो सकती है। कभी कभी आपके यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, और इस सिचुएशन में आपको अर्जेंटली अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जिसके सिम्टम्स दिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये स्टोन्स फॉर्म करता है। तो अगर आपको मल्टीपल स्टोन्स हो रहे हैं किडनी में, तो आपको अगेन एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। तो हम कैसे डायग्नोज करते हैं? मैंने अल्ट्रासाउंड की काफ़ी बात करी, और अल्ट्रासाउंड बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है इसको डायग्नोज करने के लिए। एक काफ़ी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है, क्योंकि एज के साथ किडनीज में छोटे सिस्ट हो सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है। आप क्राइटेरिया स्क्रीन पे देख सकते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और इसी के हिसाब से डायग्नोसिस बनता है। अगर हम कभी श्योर ना हो अल्ट्रासाउंड में, तो हम एक MRI करा सकते हैं, क्योंकि इससे हमें बेटर इमेजेस मिलती हैं। एक बार आपका डायग्नोसिस बन गया, तो हम एक जेनेटिक टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि आपको कैसे मिली ये डिजीज़। अभी मैंने आपको एक शॉर्ट समरी दी है अबाउट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में मैं पहले बात करूंगा लाइफस्टाइल के बारे में, फिर मेडिकल एंड सर्जिकल ऑप्शंस। लाइफस्टाइल में सोडियम इंटेक की पहले बात करते हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में आप मॉडरेट सोडियम इंटेक ले सकते हैं, मतलब कि 2.3 to 3 ग्राम्स पर डे। दूसरी चीज़ है कैफीन। स्टडीज़ ने दिखाया है कि कैफीन की वजह से सिस्ट का साइज बढ़ सकता है, तो इसको मिनिमाइज करना चाहिए। अब बाकी किडनी डिजीज़ में बोला जाता है कि आप पानी कम पिएं, बट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में आप थोड़ा ज़्यादा पानी पी सकते हैं। एक ट्रायल हुई थी जिसका नाम था प्रिवेंट ADPKD ट्रायल, और इन्होंने ये देखा था कि जो पेशेंट्स ज़्यादा पानी पीते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जो एकदम नॉर्मल अमाउंट ऑफ पानी पीते हैं, तो क्या उससे सिस्ट के साइज़ में कोई फ़र्क पड़ता है। और जो रिजल्ट्स थे इस ट्रायल के, उन्होंने हमें ये दिखाया कि इतना फ़र्क नहीं पड़ता वाटर इनटेक से। अब अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें, तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट आते हैं एस इनहिबिटर्स, जैसे आपके रैमिप्रिल एंड नैलिप्रिल। मैंने ये हर वीडियो में इनके बारे में बात की है, और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में भी काफ़ी इफेक्टिव है। ये आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखते हैं और
इस डिजीज़ में आपका ब्लड प्रेशर टारगेट थोड़ा लोअर होना चाहिए। नॉर्मल रिकमेंडेशन 130/80 है, बट हम रेकमेंड करते हैं पेशेंट्स को कि आपका 120 से कम हो ब्लड प्रेशर अगर आपको सिस्टिक डिजीज़ है। हम एस इनहिबिटर्स को फर्स्ट लाइन की तरह यूज़ करते हैं। बाकी अगर हम दवाइयों की बात करें तो आपने टोलवैप्टन का नाम सुना होगा। ये एक वेसोप्रेसर रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। एक बहुत बड़ी ट्रायल हुई थी और उसमें ये दिखाया गया था कि टोलवैप्टन जो सिस्ट का साइज होता है उसको इतनी जल्दी से नहीं बढ़ने देता और आपका EGFR को भी कम नहीं होने देता। तो टोलवैप्टन एक अप्रूव्ड दवाई है फॉर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। हाउएवर ये बहुत स्पेसिफिक लोगों को ही मिल सकती है क्योंकि इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वन ऑफ द मेजर साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं कि ये आपकी लिवर पे अफेक्ट कर सकता है और आपका लिवर फंक्शन टेस्ट ख़राब कर सकता है। दूसरी चीज़ है कि ये कई बहुत ही स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए अप्रूव्ड है और डिपेंड करता है कि आपकी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ कौन सी क्लासिफिकेशन में आती है। हम एक मेयो क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं और उस हिसाब से आपको ये दवाई देते हैं। तीसरी चीज़ है आपका जो EGFR है वो 25 से ऊपर होना चाहिए इस दवाई के लिए। दो और क्राइटेरिया है, आपको रैपिडली प्रोग्रेसिव अगर ADPKD है तो ये दवाई आपके लिए हो सकती है और आपकी एज 18 और 55 के बीच में होनी चाहिए। सो अंडर 18 अभी भी ये दवाई अप्रूव नहीं है और एल्डरली में भी हम इसको अवॉइड करते हैं। तो अगर अब हम नए ट्रायल्स के बारे में बात करें तो एक इम्पीड CKD ट्रायल शुरू हो रही है जिसमें देखा जा रहा है कि क्या मेटफॉर्मिन आपके सिस्टिक डिजीज़ को स्लो कर सकती है। होपफुली जो रिसर्च है और जो लैब में रिसर्च हुई है उन्होंने दिखाया कि मेटफॉर्मिन शायद एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के लिए, बट ये ट्रायल रिजल्ट्स आने में थोड़ा टाइम है एंड जैसे ही आएंगे मैं आपको अपडेट करूँगा। अगर आपको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है जिसकी वजह से आपकी किडनी फेल हो चुकी है या फिर आप डायलिसिस पे हो या फिर अगर आपका EGFR 15 से कम है तो ट्रांसप्लांट बेस्ट ऑप्शन है। अगर हम ट्रांसप्लांट के बारे में बात करें तो ट्रांसप्लांट कराने से पहले आपको अपना जेनेटिक टेस्टिंग करानी चाहिए और आपको एक नेफ्रोलॉजिस्ट और सर्जन से मिलना चाहिए। कई केसेस में अगर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ का साइज़ बहुत बड़ा हो तो पहले एक नेफ्रेक्टमी करते हैं जिसमें जो बड़ी वाली किडनी है उसको बाहर निकालते हैं और फिर हम ट्रांसप्लांटेड किडनी को डालते हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के साथ आपको अलग अलग जगहों पे सिस्ट हो सकते हैं। आपके ब्रेन में भी सिस्ट हो सकते हैं, आपके लिवर में भी सिस्ट हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन सिम्टम्स का भी ध्यान रखें और अपने डॉक्टर के साथ फॉलोअप कराते रहें। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ सीखा हो इससे। If you did like it, then make sure you hit the subscribe button and see you next time.